ईरान और इजराइल ने भारत से भी बात की है। भारत ने दोनों देशों से तनाव कम करने की अपील भी की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत ने दोनों देशों से तनाव कम करने की अपील की है। ईरान और इजराइल दोनों ने ही भारत से भी बात की है। ये बड़ी जानकारी देखिए किस तरीके से अमेरिका बीच में आया, फिर उसके बाद पुतिन भी बीच में आए हैं। अब लेकिन जो बड़ी जानकारी मिल रही है कि ईरान और इजराइल दोनों ने ही भारत से बात की है और भारत ने दोनों देशों से तनाव कम करने की अपील की है, क्योंकि कूटनीतिक लिहाज से देखा जाए तो दोनों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हैं, अच्छे हैं। हमारे साथ रॉबिंद्र सचदेवा सर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इसको कैसा देखा जाए, क्योंकि भारत के लिए दोनों ही देश बराबर है, इजराइल से अच्छे संबंध है, वहीं ईरान से भी। और इसमें एक ट्रायंगल है, इसमें तीसरा भाग भी है ना, मिडिल ईस्ट के देश, राइट। हमारे लिए इजराइल भी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए ईरान भी महत्वपूर्ण है, मल्टीपल कारण से। पुराने सिविलाइजेशनल है, परंतु आज के तारीख में जियोपॉलिटिकली ऑल्सो, ज्योग्राफी वाइज ईरान हमारे लिए, क्योंकि पाकिस्तान हमारे नॉर्थ में एक दीवार की तरह खड़ा है, हमें सेंट्रल एशिया को एक्सेस नहीं मिलता, अफगानिस्तान को, राइट। हम ईरान के ज्योग्राफी के थ्रू वहां जा सकते हैं। इधर मिडिल ईस्ट में हमारे अच्छे रिश्ते हैं, सऊदी से, यूएई से, कतर से, ओमान से, बहरीन से। वहां पर हमारे डायस्पोरा नौकरी करते हैं और वही नहीं, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट्स, निवेश आती है इन देशों से। सर, मुझे लगता है अगर भारत की बात करें बाकी देशों के मुकाबले, तो भारत की एक पॉलिसी है गिव एंड टेक की। अगर हमें किसी देश से कुछ मिल रहा है तो हम भी उसको पूरा सपोर्ट करते हैं। हम अगर कोई छेड़ता है भारत को तो फिर वो छोड़ता नहीं है, लेकिन बाकी देशों का यह है कि उन्हें बस टेक वाले पे ही एक भरोसा है, तभी वो सब पूरा सपोर्ट देते हैं। ओ जी हाँ, एब्सोल्युटली यस, या आई मीन एब्सोल्युटली यस। बट देखिए, कोई भी इंड्योरिंग कहो तो कोई भी कोई भी पॉलिसी या रिलेशनशिप नहीं चल सकती अगर केवल टेक पर हो। भारत बैलेंस्ड मिडिल पाथ दिखाता है इस समय दुनिया में। आप देखिए, कोई भी लीडर है क्या जो शांति की बात करता है? अगर केवल लिप सर्विस ही कह लो, कोई है जो शांति की बात करता है? सब इस समय आ रखे हैं, उतारू हैं कि मैं बड़ा या मैं बड़ा। भारत एक देश है जो बात करता है वैल्यूज की, ह्यूमैनिटी की, को एग्जिस्टेंस की। और जैसे आप कह रहे हैं, और मोदी जी भी ये कहते हैं, जियो और जीने दो, वरना अगर आप हमें नहीं जीने देंगे तो मैं तो अपनी सर्वाइवल के लिए लड़ूंगा ना। और सर, भारत का कद यहाँ से ऊंचा भी हो गया। आप देखिए, इजराइल और ईरान ने भारत से बात की है, लेकिन ईरान ने अमेरिका से बात करने को सीधे तौर पर मना ही कर दी कि हमें अमेरिका से ना कोई बात करनी, ना कोई हेल्प चाहिए। हाँ जी हाँ, वो तो यस डेफिनेटली है। देखिए, आज की दुनिया में जो कुछ थोड़ी भारी भरकम पावर्स हैं या मानी जाती हैं, अमेरिका है, यस चाइना है, भारत भी अब उस लेवल का प्लेयर हो गया है, राइट। और ऐसे में अमेरिका से तो खैर एक्सपेक्टेड है ही कि ये बात नहीं करेंगे ईरान। इनकी जो डायलॉग भी चल रहा था न्यूक्लियर डील को लेकर के, वो भी मीडिएशन हो रहा था ओमान के द्वारा, राइट। ये दोनों, इनकी टीम एक कमरे में बैठती थी, अमेरिकन टीम दूसरे कमरे में। वो अपना जो बात कहना वो एक मीडिएटर को देते थे, वो बंदा आकर के इनके कमरे में बताता, ये अपना मैसेज देते। तो ऐसे तो इनकी टॉक्स चल रही थी, राइट। बट भारत के साथ डेफिनेटली यस, क्योंकि भारत एक इंपॉर्टेंट वॉइस है, इंपॉर्टेंट वजन है ग्लोबल डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल फोरम्स में। तो ईरान को डेफिनेटली यस, भारत से जो बात करी वो एक्सपेक्टेड थी, होनी चाहिए। तो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एब्सोल्यूटली अपना पोजीशन क्लियर रखा है। बिल्कुल सर, आपके पास वापस लौटूंगी। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें कि ईरान में राष्ट्रपति आवास के पास इजराइल का अटैक हुआ है। ईरान में तेहरान पर हमले के बाद आपको बता दें कि किस तरीके से वहां पर हालात कैसे हो गए, ये भी आपको लगातार बता रहे हैं। इधर ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च करके इजराइल को करारा जवाब दिया है। तेल अवीव में दहशत और आग फैली हुई है। ये मंजर और भी भयंकर हो गया होता अगर इजराइल ने अमेरिका से मिले थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम को लगाया ना होता। थार्ड ने कैसे ईरानी मिसाइलों के हमले को नाकाम किया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में मिसाइलों के शोर से आसमान गूंज रहा है। क्योंकि इजराइल का थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के वार को हवा में राख राख कर दे रहा है। थार्ड एक अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे 2024 से इजराइल इस्तेमाल कर रहा है।
थाड ने अपनी ताकत से ईरानी मिसाइलों को वायुमंडल की सीमा में ही रोककर ईरानी हमलों और मंसूबे दोनों को खाक कर दिया। 8 मैक की रफ्तार से वार करती है, 200 किलोमीटर तक दुश्मन को राख करती है, 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार कर सकती है। एक्स बैंड के रडार 1000 किलोमीटर तक सर्विलांस करते हैं। वजन 900 किलोग्राम है। हिट टू किल थीम पर काम करती है। अमेरिका का ये डिफेंस सिस्टम इंफ्रारेड सीकर से लैस है, जो दुश्मन की मिसाइल से आती गर्मी को ट्रैक कर उसे नष्ट करता है। इजराइल के सेना की दूसरी और 11वीं डिफेंस आर्टिलरी रेजिमेंट और ब्रिगेड इसे इस्तेमाल करती है। पहले इजराइल ने इसे नोवातिम एयरबेस पर तैनात किया था, अब थाड को नेगेव रेगिस्तान में भी तैनात कर दिया गया है। ईरान ने जब अप्रैल 2024 में पहली बार इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस लॉन्च किया था, तभी 13 अक्टूबर 2024 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था इजराइल में और थाड सिस्टम डिप्लॉय किए जाने चाहिए, क्योंकि ईरान ने 2024 में 2 बार इजराइल पर अटैक किया। अब थाड के प्रहार से ही इजराइल ईरान के हमले और मंसूबे दोनों को निस्तेनाबूद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ब्रिगेडियर संजय खन्ना सर हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं वॉर लगातार एस्केलेट होती हुई दिख रही है। अगर ईरान की बात करें तो अमेरिका से बात नहीं कर रहा है। दोनों देश भारत को फोन लगा चुके हैं, संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम दुनिया को देखें तो 2 नहीं बल्कि 2.5 से 3 धड़ों में बढ़ती हुई दिख रही है। आपका क्या कुछ टेक है इस पूरे वॉर पर? देखिए, ये जो लड़ाई है हमें आइडिया है कि ईरान और इजराइल के बीच जो कल छिड़ी है, और इसमें इजराइल ने 200 जहाज़ जो है इजराइल के अंदर सुबह भेजे थे, जिसमें काफ़ी उन्होंने अटैक करके जो है काफ़ी कुछ तहस नहस कर दिया है ईरान में। सर हम दिखा रहे हैं सैटेलाइट इमेजेस, ये बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर पर जहां पर इजराइल ने हमला किया है। और उसके बाद जो है कल रात को जो खबरें आई कि ईरान ने जो है इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है छोड़ी हैं, और टेलवीव को भी उन्होंने अटैक किया है। तो मध्यस्थता की अभी तो कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे के पीछे इस तरह से पड़े हुए हैं कि जैसे एक दूसरे को बर्बाद करना चाहते हैं। बिल्कुल। और इस बीच में सर जिस तरीके से लग रहा है कि ईरान को भी नुकसान काफी हुआ है, इजराइल को भी नुकसान हुआ है, लेकिन ये युद्ध कहां जाएगा ये अभी किसी को भी पता नहीं है। ईरान और इजराइल ने भारत से भी बात की है। भारत ने दोनों देशों से तनाव कम करने की अपील भी की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत ने दोनों देशों से तनाव कम करने की अपील की है। ईरान और इजराइल दोनों ने ही भारत से भी बात की है। ये बड़ी जानकारी देखिए किस तरीके से अमेरिका बीच में आया, फिर उसके बाद पुतिन भी बीच में आए हैं। अब लेकिन जो बड़ी जानकारी मिल रही है कि ईरान और इजराइल दोनों ने ही भारत से बात की है, और भारत ने दोनों देशों से तनाव कम करने की अपील की है, क्योंकि कूटनीतिक लिहाज से देखा जाए तो दोनों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हैं, अच्छे हैं।